Assalamualaikum students. I am your science teacher here. Hope so you are doing well. Don't forget to offer your prayers 5 times a day. Also don't forget to recite your Holy Quran daily. I hope so you are studying well. If no, then try to start study well because this syllabus will not be repeated in near future. And this syllabus is included in your final examinations, so be concentrated and be focused for your studies. So students, we will start our next topic, mechanical waves. Transverse waves and longitudinal waves are the examples of mechanical waves. अब हमारे पास दो तरह की waves होती हैं, एक होती है transverse waves और एक longitudinal waves. ये दोनों हमारे पास इस कैटेगरी में आती है mechanical waves. उसके बाद है हमारे पास transverse waves. The waves in which particles of medium vibrate perpendicular to the direction of waves is called transverse wave. अब जितनी भी वेव्स 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेंगी किसी भी डायरेक्शन से वो हमारे पास ट्रांसवर्स के वेव्स कहलाएंगी। ट्रांसवर्स वेव भी हमारे पास नीचे बनी हुई है, इसमें एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक लोएस्ट पॉइंट होता है। इसकी आप एक एग्जांपल ले लें, जो आप ये स्लिंकी जिससे बच्चे खेलते भी हैं, तो अगर आप उसको जो है वो हिलाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मूवमेंट देते हैं, तो वो ऐसे ही मूव करती है, एक बार अप जाती है, एक बार डाउन जाती है। तो या फिर कोई थ्रेड लेकर आप उसको भी किसी पॉइंट से बांध के तो उसके बाद उसको स्ट्रेच करें और उसको थोड़ा सा लूज छोड़े तो वो भी ऐसे ही मूव करेगा, उसके अंदर ऐसी ही वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें हमारे पास हम उसे क्रेस्ट कहते हैं, जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसे हम ट्रफ कहेंगे। ये हमारे पास एक ट्रांसफर वेव बनी हुई है। इसमें जो है ना, हमने एक रस्सी को अप एंड डाउन मोशन दी है, रस्सी कह लें या थ्रेड कह लें, उसमें हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ट्रफ है और हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट है। और डायरेक्शन ऑफ वेव हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेगी। वेव जिस तरफ से हम मूवमेंट देंगे उससे आगे वाली डायरेक्शन में मूव करेगी, हमारी तरफ वेव नहीं आएगी, वेव हमेशा आगे की तरफ बनेगी। उसके बाद है ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एज शोन अबव। अब देखिए उन्होंने ऊपर रोप ही कहा हुआ, लेकिन नीचे भी उन्होंने यही लिखा है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग एक खींचे हुए धागे में हमें दिखाई गई है। These waves travel in the form of crests and trough. अब मैंने आपको बताया वेव किस फॉर्म में मूव करती है, क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। एक क्रेस्ट कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट को और ट्रफ कहते हैं लोएस्ट पॉइंट को। A complete wave cycle will have both crest and trough. मैंने जब इस चैप्टर का स्टार्ट किया था तो वहां पे आपको वेवलेंथ बताई थी। तो वेवलेंथ होती है जब दो क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलता है, यानी कि ये वाली जो टोटल ये वाली चीज है ना, ये एक वेव कहलाएगी और इसी को ही हम वेवलेंथ भी कंसीडर करेंगे। ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? सॉलिड्स में जैसे कि थ्रेड था, या फिर लिक्विड्स में जैसे वाटर ले लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? जिसमें जो है ना पैरेलल डायरेक्शन में मूव करती है। देखिए हमारे पास वेव्स कैसे बन रही हैं, एक जगह कंप्रेस्ड है और एक जगह रिलैक्स्ड है, फिर कॉम्प्रेस्ड है, फिर रिलैक्स्ड है, फिर कॉम्प्रेस्ड है, फिर रिलैक्स्ड है, फिर कॉम्प्रेस्ड है, फिर रिलैक्स्ड है। ये वाली जो वेव होती है ना, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती है। इसमें क्या करते हैं, जोन सी भी डायरेक्शन है उसमें हम किसी चीज को स्ट्रेस करके थोड़ा लूज छोड़ेंगे ना, तो ये वेव्स उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। मोशन ऑफ द वेव्स हमारे पास फिक्स नहीं होगी, टू एंड फ्रो मोशन होगी, यानी कि आगे और पीछे की तरफ। इसकी भी एग्जांपल हम स्लिंकी में ले सकते हैं। अगर हम स्लिंकी को ऊपर नीचे मूव करें जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, ऊपर नीचे मूव करें तो क्रेस्ट और ट्रफ्स बनेंगे, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बनेंगे। टू एंड फ्रो मोशन से कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनेंगे। कॉम्प्रेशंस कहते हैं जहाँ पे ये तंग है कॉइल्स, और रेयरफेक्शंस कहते हैं जहाँ पे ये एक्सपेंडेड है कॉइल्स, यानी कि फैले हुए हैं। इसको रीड कर लेते हैं। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसकी एग्जांपल है हमारे पास साउंड वेव्स आर आल्सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स व्हिच कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें जो है हम साउंड वेव्स को चेक कर सकते हैं। एक अलार्म से हमारे पास साउंड वेव्स आगे की तरफ मूव कर रही हैं, उसके दरमियान में हमने फाइट से डिस्टॉर्शन की हुई है ताकि हमें उसकी डायरेक्शन पता लग सके। तो आपको पता लगना चाहिए साउंड वेव्स जो है हमारे पास फर्दर अपार्ट आगे की तरफ मूव करती हैं। देखिए पहले पहले तंग है और आगे आगे उनका एरिया ज्यादा हो जा रहा है,
तो ये कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन से जो है हमारी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साउंड वेव्स एज अ कॉम्प्रेशनल वेव्स। अब इसमें भी हम देख लेते हैं। साउंड वेव जो है ना, हमारे पास एक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं ड्रम बीटिंग की। ड्रम बीटिंग में जब हम स्टिक से ड्रम को बीट करते हैं तो हमारे पास जो है ड्रम एक बार इनवर्ड मूव करता है, एक बार आउटवर्ड मूव करता है। इसके ऊपर जो डायाफ्राम है ना, इसकी ये जो सरफेस होती है ना, ये वाली, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं, जिसपे हम स्टिक से बीट करते हैं। जब डायाफ्राम स्टिक के मारने की वजह से अंदर की तरफ मूव करेगा तो एयर पार्टिकल्स रिलैक्स करेंगे और रेयरफेक्शन होगी। रेयरफेक्शन कहते हैं कि लूज वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया था। ये वाली जो स्पेस है, ये रेयरफेक्शंस की स्पेस है, तो ये वाली रेयरफेक्शन प्रोड्यूस